every children, how are you? Hope you all good. I am Simran Singh and today we will study chapter 7. Chapter 7 class first a kite part 1. Okay? Part first, okay? Learn and enjoy this poem. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the bridge and go whichever way I change to blow. Okay, मतलब एक बच्चा है, यू कैन सी, ये बच्चा यहाँ पे बैठा है, देखिए। तो ये सोच रहा है बच्चा कि अगर वो काइट होता तो वो मतलब कि अगर वो काइट होता तो वो भी उड़ सकता था आसमान में। तो वो सोच में पड़ गया कि अगर वो काइट होता तो कितने अच्छी तरीके से वो आसमान में जिस साइड हवा जाती, ठंडी ठंडी हवा जाती, उस साइड वो उधर से जाता अपना। अगर नॉर्थ में हवा जाती तो वो नॉर्थ में जाता, अगर वेस्ट में तो वेस्ट, साउथ, ईस्ट, अगर किसी भी डायरेक्शन में हवा जाता तो वो किसी भी डायरेक्शन से एक डायरेक्शन में ज़रूर ही जाता। ओके, तो वो बच्चा सोच रहा है ये कि अगर मैं, यानी कि ये बच्चा एक काइट होता तो उसका लाइफ कितना चेंज हो गया होता, वो कितना ज़्यादा हैप्पी होता उस टाइम में जब वो एक काइट होता। वो अपने खुले पर निकाल के आसमान में उड़ता, वो पूरा स्काई, मतलब पूरा स्काई में घूमता, वो पूरा एंजॉय करता अपना वो मोमेंट। तो बस ये बच्चा यही कहना चाह रहा है कि अगर वो एक होता काइट तो कितना एंजॉय उसको आता। तो बस ये बच्चा बैठ के यही चीज़ सोच रहा है और वो अपनी विचारधारा यहाँ पे प्रकट कर रहा है। ठीक, तो चलिए हम थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। अभी तो हमारा पार्ट फर्स्ट है, अब पार्ट सेकेंड भी करना ही है। तो चलिए, वेट टू कॉल सी अलाउड तो हम इम्पोर्टेंटली पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। उसना से अलाउड मतलब तेजी से बोलिए। ओके, BRIDE ब्राइट, KITE काइट, RIDE राइट, SIDE साइड, SKI स्काई, CART कार्ट, CHANC ईशांस, DANCE डांस, FAST फास्ट, PART पार्ट। ओके, तो हमें इसको तेज़ी से स्पेलिंग इसका मतलब पहचानना है हमें कि स्मॉल लेटर में यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है और इसको तेज़ी से हमें बोल बोल के पढ़ना है। ठीक, ये तो हो गया है। अब आगे देखिए, टेरेस, चलिए हम प्ले थोड़ा कर लेते हैं। और ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न। ओके, सो इसमें दिया है कि रेन पैटर्न दिख रहा है जो, वैसे पानी का तो कोई कलर होता नहीं है लेकिन इसमें ब्लू कलर से सब किए हैं तो हम ब्लू कलर से कर देते हैं। ओके, 1 सेकेंड मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यू कैन सी, या तो देखिए ये टेरेस 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 इस तरीके से फिर एक ड्रॉप बनाओ और इस तरीके से, हाँ इस तरीके से आप ड्रेस बना लेना तो आपका ये पजल कंप्लीट हो जाएगा। क्या, यूज द पिक्चर क्लू टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज, कलर द पिक्चर। ओके, तो देखिए मैं रुकिए इसको दिखाते हैं आराम से।
इसमें बोल रहा है ना कि यूज करिए कि कौन सा कलर दिन के टाइम में रहेगा और कौन सा कलर रात के टाइम में रहेगा। ठीक, तो रात में तो देखिए वन सेकेंड, या देखिए ये जो सन है ये किस टाइम आते हैं, सुबह के टाइम में या रात के टाइम में। जाहिर सी बात है सुबह के टाइम में सूर्य भगवान ईस्ट से निकलते हैं। तो ये पिक्चर और रेनबो सुबह में निकलता है, रात में कभी नहीं निकलता है, दिन में ही निकलता है। तो रेनबो यानी कि सूर्य भगवान और रेनबो डे स्काई वाले में रहेंगे और नाइट वाले में रहेंगे स्टार और चंद्रमा। ठीक, नाइट वाले में रहेंगे। ये भी पजल हो गया हमारा। You can see them all in the sky. Fill in the blank by choosing word from the box. Okay, so ये क्या है, फर्स्ट वाला सन है, सेकंड वाला है मून, थर्ड वाला है क्लाउड, फोर्थ वाला है रेनबो, फिफ्थ स्टार। ओके, तो यहाँ पे SUNMONN CLOUD, क्लाउड, ये डी है यहाँ पे। रेनबोस और स्टार्स, इसको सही से नोट कर लेना। ऊपर मैंने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5। अब हम पढ़ेंगे एंजॉय स्टोरी, पढ़ेंगे हम एंजॉय स्टोरी। ओके, सुंदरी आवर सेकेंड पार्ट, क्लास फर्स्ट, चैप्टर 7, सेकेंड पार्ट सुंदरी। अब देखते हैं सुंदरी कौन है भाई, कहाँ से है, कैसी है, सजीव है या निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है। चलिए देखते हैं हम लोग। रीड एंड एंजॉय this story. Okay, Sundari was a big red, white and blue kite. Oh, ये तो नॉन लिविंग है, काइट है ये। काइट के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा और अब हम यहाँ पर भी उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, काइट, फ्लाइंग काइट। ओके, काइट इस तरीके से होता है। इस तरीके से काइट होता है ना, मकर संक्रांति के डे पे उड़ाया जाता है, ये काइट उड़ाए जाते हैं। ठीक, सेकेंड इसमें थोड़ा कलर भर देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है हमारा काइट। Color, fill color, is there change in color, is there all color। देखिए ये हो चुका है, अभी देखिए हम इसको ऊपर और अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए हो गया है ना, तो काइट कुछ इसी तरीके से होता है दिखने में। यहाँ पे आप एकदम क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। ठीक,
तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सुंदरी वॉज अ बिग रेड। सुंदरी बड़े लाल रंग की थी। वाइट एंड ब्लू काइट, नीली और सफ़ेद पतंग। When Bobby made her, the smiled at him. बॉबी, ये जो बच्चा है इसका नाम है बॉबी। अक्सर सभी बच्चे घर पे ही पतंग बनाते हैं। कुछ लोग खरीद के बाहर से लाते हैं और कुछ लोग घर पे ही पतंग बना के उसको आसमान में उड़ाते हैं। तो ये बॉबी है ना, वो घर पे बना रहा है बड़ा सा काइट। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उस पे स्माइल बनाता है कि देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए स्माइल बना रहा है। You are beautiful and I will call you सुंदरी, he said. बॉबी कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और मैं तुम्हें सुंदरी कहूँगा। One day Bobby took सुंदरी to the fair. एक दिन बॉबी सुंदरी को मेले में ले गया। The band was playing and everyone was smiling. बैंड बज रहा था, बैंड होता है ना, बैंड बज रहा था और सभी बच्चे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। A merry-go-round was playing a happy little tune. merry-go-round होता है ना वो हर्ष वाला, मैंने एक चैप्टर में उसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। merry-go-round चैप्टर था एक। merry-go-round होता है ना, वो घोड़े वाला लगा रहता है, उसके ऊपर फिर अम्ब्रेला टाइप का रहता है, फिर वो अम्ब्रेला टाइप का होता है। तो उसमें एक्चुअली में शो कर उसी बच्चे हॉर्स रहता है, हॉर्स पे बैठ जाते हैं और फिर घूमते हैं। ओके, तो इट्स वॉज क्राइंग लॉट ऑफ बॉय एंड गर्ल राउंड एंड राउंड ऑन दिस वुडन एनिमल। वहाँ पे बड़े बड़े बच्चे उस पे बैठे हुए थे। बच्चे और लड़के और लड़कियाँ गो राउंड पे बैठी हुई थी और राउंड राउंड उस लकड़ी के जानवरों पर वो बैठ के खेल रही थी, अपना झूला झूल रही थी मैरी गो राउंड पे। बॉबी looked for an open space where he could run and fly his kite. सुंदरी looked too. बॉबी देख रहा था कोई खुला जगह उसे मिले जहाँ पे वो दौड़ के गया और फिर अपना काइट फ्लाई करने लगा और फिर उसने सुंदरी को देखा है। आउट इन द ग्रास ran Bobby, holding up his kite and high and as he cloud. वो घास पे गया, घास पे खड़ा हो गया, ग्रास पे दौड़ के बॉबी गया और वहाँ पे होल्डिंग अप हिज काइट एंड हाई, और फिर वो अपने काइट को एकदम आसमान में बादलों कितना दूर उसने अपने काइट को बहुत ऊपर तक उड़ाया, मतलब फ्लाई किया वो, तो वो बहुत ऊपर तक चला गया उसका काइट। फिर वो Pop the wind came along. Puff the wind came along. Sundari started to fly up, but she could not go very high. वो सोच रहा था बस कि उसको बहुत ऊपर उड़ाना है, सुंदरी को बहुत ज़्यादा ऊपर। और पफ, हवा बहने वाला था, वाइंड चल रही थी, हवा तेज। वो सोचा था कि कब तेज हवा स्टार्ट हो और सुंदरी उड़ना शुरू करे, लेकिन हवा तो स्टार्ट हुई, सुंदरी आसमान में उड़ी भी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं उड़ी, ज़्यादा ऊपर ऊंचाई तक नहीं गई। A little dog was holding on to her long tail. It was in this mouth. और फिर एक वहाँ पे छोटा डॉगी आता है, छोटा कुत्ता आता है, उसने काइट की टेल होती है ना, ये कहाँ गई, इतना बड़ा इसने टेल बना दिया था कि इस डॉगी ने उसको अपने माउथ से पकड़ लिया, अपने मुंह से पकड़ लिया।
shoot the dog away. We will try, Bobby said. This time Sundari leaped up in the air. She struggled hard. बॉबी ने डॉगी को भगाया. बॉबी जो था ना वो डॉग को भगाया शूट करके. वो बोला जाओ यहाँ से. आई विल ट्राई अगेन. मैं फिर जब वो डॉगी वहाँ से चला गया तो उसने कहा मैं एक बार और कोशिश करूँगा इसको उड़ाने की. बॉबी ने कहा हार्ट. दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट ऑन अप इन द एयर. इस टाइम सुंदरी तो आसमान में चली गई थी. सी स्ट्रगल्ड हार्ड. Oh, how she wanted Bobby to let go on her strength. She gave a big tug. Bobby had to let her go. वो बहुत ही ऊंचाई से बहुत ही मेहनत करके उसको कुछ ऊंचाई तक उसने पहुंचाया. काइट को सुंदरी को कुछ दूर तक पहुंचाया और फिर बॉबी वहाँ से अपने आप धीरे 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 उसको उड़ाते उड़ाते गायब हो रहा था. मतलब कि आगे पीछे हो रहा था. फिर सी गेव अ बिग टग. उसने एक बहुत बड़ा टग लिया सुंदरी ने. बॉबी हैड टू लेट हर गो. बॉबी ने उसको तुरंत दौड़ के जाके पकड़ने की कोशिश की. वे क्राइड सुंदरी. सुंदरी वाह सुंदरी. क्राइड सुंदरी. क्राइड यानी मतलब सुंदरी नीचे आ गई ढक गई मतलब किसी के ऊपर. नाउ आई कैन फ्लाई एंड हाई एज आई प्लीज. और सुंदरी ने कहा. सुंदरी रोने लगी और कही अब मैं ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ सकती. प्लीज़ मुझे नीचे करो. And away she went. She flew up in the air. फिर वो वहाँ से गायब हो गई. अप वहाँ से वो मतलब सुंदरी मतलब कट चुकी थी. क्राइड हो गई थी. कट चुकी थी वहाँ से. लाइक होता है ना साल लोग कहते हैं पतंग तुम्हारी कट गई. तो सुंदरी कट गई थी. तो वो फिर वहाँ से उड़ के पता नहीं हवा से कहाँ उड़ के हवा में ही चली गई. ओके. और this poem writer is Ruth Dickinson. Adapted from Slow by Ruth Dickinson. Okay. A new word: bend, digi, smile, string, tug, wind. Okay. अब चलिए इसमें हम देखते हैं कितने एक्सरसाइज हैं. चलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं. टिक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट. कलर द काइट. ओके. इसमें है मतलब कि ऑब्जेक्ट देखिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है काइट उड़ाने के लिए या बनाने के लिए. रोलर, ग्लू, सीजर होते हैं ना पेपर काटने के लिए होते हैं, और पेपर, स्टिक. हाँ स्टिक की भी जरूरत पड़ती है हमें. ठीक. अब दिया है कि काइट को कलर भी कीजिए. तो चलिए थोड़ा कलर करते हैं इसमें.
और इसको तो अपनी तरफ से लिखना है ना। हाँ, तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको। ये W है, W W W W W W W ट्रेस बनाना है। ओके, M M M M M M M इस तरीके से कर कर जहाँ जहाँ जैसे जैसे लाइन दी है ना यहाँ पे सब उस तरीके से आपको करके बना लेना है। लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ओवन वर्ड। देखते हैं। द अम्ब्रेला एंड द क्रो। ओके, चलिए इस स्टोरी का नाम है अम्ब्रेला और क्रो। तो ध्यान से इस स्टोरी को देखिए, इस स्टोरी पिक्चर को देखिए और देखिए। एक लड़की बारिश के उस टाइम में अपने घर से अम्ब्रेला लेके यानी छाता लेके कहीं जा रही होती है। तभी वो जब एक पेड़ के पास पहुंची, वो पेड़ नीचे थी और उस पे एक कौवा बैठा था। जब वो बच्ची अपना वो अम्ब्रेला लेके जब जा रही थी, तब कौवे ने उसका अम्ब्रेला छीन लिया और फिर देखिए इसमें छीन लिया, फिर इसमें लेके वो उड़ गया। फिर फोर्थ वाले में है कि ले जाके उसने एक ब्रांच में, ट्री ब्रांच में ले जाके उसने इस तरीके से हैंग कर दिया उसे। और फिर ये क्या, इसमें तो उसने अपने बच्चों को बैठाया हुआ है। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।